नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले ही क्या है कि जो देश में निजी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन्होंने अपने रिचार्ज दरों में बेतहाशा वृद्धि की और इसके बाद लोग काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि इससे पहले जो कंपनियां थी वो सस्ते दरों पर जो रिचार्ज है वो उपभोक्ताओं तक प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन अचानक इनमें बड़े स्तर पे कीमतों में वृद्धि की गई और इस कारण से लोगों को फिर से एक बार बीएसएनएल याद आने लगा। और इसी संदर्भ में एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि जल्द ही शुरू होने जा रही है बीएसएनएल की 5G सर्विस, क्योंकि सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि जल्द ही बीएसएनएल अब 5G सर्विस शुरू करने जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। अगर हम समाचार की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाली है देश में बीएसएनएल की 5G सर्विस, और इसके लिए ये कहा गया है कि टेस्टिंग के बाद सरकार के तरफ से इसको हरी झंडी भी दे दी गई है। चलिए देख लेते हैं। अगर पूरे मामले को समझने का प्रयास करें तो इस समय जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो देश के किसी भी नागरिक के जीवन के लिए अनिवार्य अंग बन चुका है। चाहे हम बात करें कि सुबह गुड मॉर्निंग को लेकर शाम को गुड नाइट की बात हो, अपने खाली समय को स्टेटस देखने की बात हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे वर्क करते हैं जिनके लिए जो इंटरनेट है वो सबसे अनिवार्य है। और इसी संदर्भ में जो देश में बहुत सारे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, जैसे जियो था, एयरटेल था, आइडिया था, इन्होंने पहले तो जो इंटरनेट सेवाएं हैं, जो 5G सर्विसेज है, उसको सस्ते दरों पर कंज्यूमर्स को प्रदान किया, लेकिन बाद में इसमें अचानक कहें तो बेतहाशा रिचार्ज प्लान में इनकी कीमतों में वृद्धि कर दी। और इस कारण से क्या है कि जो कंज्यूमर्स थे वो फिर से परेशान हुए और फिर से उनको याद आने लगा बीएसएनएल। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो बीएसएनएल पर अपना भरोसा जता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब फिर से बीएसएनएल के वो दिन आने वाले हैं जब एक समय था कि बीएसएनएल का सिम प्राप्त करने के लिए अपने देश में जो लोग हैं वो घंटों लाइनों में खड़े रहते थे, इंतजार करते थे। और अब फिर कहा जा रहा है कि अब बीएसएनएल के दिन वही लौटने वाले हैं। और ये क्यों लौटने वाले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अब बीएसएनएल 5G सर्विस का जो अब तक इसके प्रारंभ होने के पीछे जो ऑब्स्टेकल था, जो अवरोध था, वो हट चुका है और अब देश में बीएसएनएल 5G की सर्विस शुरू होगी। और ये उनके लिए तो और खुशखबरी है जो इसका बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। और अब उनके लिए ये सूचना आ चुकी है और ये आई है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इन्होंने खुद इसकी टेस्टिंग की है। इसके लिए सिंधिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो टेलीमेटिक्स है, C. है, वहाँ ये पहुँचे हुए थे और 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन्होंने वीडियो कॉल किया और टेस्टिंग किया। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने खुद 5G नेटवर्क की क्षमता का परीक्षण भी किया और इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब सरकार के तरफ से ये हरी झंडी मिल चुकी है। अगर इसमें हम बात करें तो अभी तक क्या है कि 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर 5G सर्विस का ट्रायल सरकार करवा रही है। और अगर जानकारी की हम बात करें तो सरकार ने बीएसएनएल 5G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज, 2200 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड भी आवंटित किया है। फिलहाल क्या है कि बीएसएनएल अभी क्या है कि 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड पर ही 5G जो सर्विस है इसका टेस्टिंग करवा रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस न्यूज़ को, इस सूचना को अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका जो आधिकारिक जो सोशल हैंडल फिर जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर शेयर किया और ये भी कहा कि बीएसएनएल 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल करते हुए इन्होंने अपनी इमेज शेयर की। यही नहीं, सिंधिया ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि आज बीएसएनएल 5G इनेबल फ़ोन पर वीडियो कॉल ट्राई किया गया। और इन्होंने इसके साथ ही क्या है कि इंडिया को भी
तय किया और इस कारण से ये मुद्दा फिर से कहें तो चर्चा में आ गया है कि देश में अब BSNL 5G सर्विस शुरू करने जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सिंधिया की इस 5G टेस्टिंग के बाद काफ़ी हद तक ये पूरी तरह से रास्ता साफ हो चुका है कि अब जल्द ही लोगों को BSNL की 5G जो सेवाएं हैं वो प्राप्त होंगी। लेकिन जब ये सूचना आई है तब से क्या है कि जो निजी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके लिए अब ये सिरदर्दी हो चुका है और देश के जो लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी भी है। चूंकि ये पूरा मामला BSNL से जुड़ता है तो थोड़ा सा BSNL के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो BSNL है यानी संचार निगम लिमिटेड है, ये देश की एक सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनी है। यह दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। यही नहीं, यह दूर संचार विभाग संचार मंत्रालय के स्वामित्व में कार्य करती है। इस कंपनी का जो गठन किया गया था वो वर्ष 2000 में 15 सितंबर को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि आखिर जो 5G टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अब BSNL 5G सर्विसेज शुरू करने जा रहा है, तो इस प्रौद्योगिकी, इस तकनीक के बारे में भी कुछ मूल बातें हम देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है कि एक सेलुलर तकनीक है, 5G है, ये 5वीं पीढ़ी की कहें तो ये तकनीक है और ये मोबाइल नेटवर्क पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो स्पीड है उसको ये बढ़ाती है। यानी पहले जो 4G तकनीक थी उसमें अब ये स्पीड बढ़ जाएगी आपकी अपलोडिंग की और डाउनलोडिंग की। दूसरी बात करें तो जो 4G तकनीक है इसमें 1 गीगा प्रति सेकंड की तुलना में जो 5G तकनीक अब आएगी इसमें जो इंटरनेट की स्पीड देखी जाती है वो क्या है कि अब बढ़ जाती है। अब ये क्या है कि 20 गीगा प्रति सेकंड के दर से आपको प्राप्त होती है, जो 4G की तुलना में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अधिक होती है। यही नहीं, 5G तकनीक उच्च इंटरनेट स्पीड के कारण इसमें लेटेंसी जो रेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा देखें तो 5G तकनीक सेवा में क्या है कि वितरण, इसके गुणवत्ता, इसके नवाचार और औद्योगिक क्रांति के 4.0 के माध्यम से स्मार्ट विकासशील शहरों में अगर जो सुविधाएं हैं वो और भी बढ़ जाएंगी। यही नहीं, इसकी जो शुरुआत की गई थी अपने देश में वो सामान्य तौर पे देखें तो निजी टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा की गई थी और ये वर्ष 2020 में इसकी सेवाएं देश में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो तकनीक है ये उच्च स्तर पर डाटा जो ट्रांसफ़र है उसकी गति में सुधार करता है, सेवाओं के निष्पादन में लगने वाला जो समय है उसको कम करता है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ हमें मिलेगा तो यह कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके संयोजन के साथ स्वचालित प्रणालियों को एक नया आयाम प्रदान कर सकता है। तो ये बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके सामने चुनौतियां कौन सी हैं, तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो राजकोषीय घाटे और उच्च दर पर जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। इसकी कीमतों को देखते हुए इस तकनीक पर सब्सिडी मिलने की जो संभावना है वो सबसे कम है। ये एक बड़ी चुनौती है। यही नहीं, 5G चूँकि एक अलग स्पेसिफिक सर्विसेज है और इसमें ये देखा जाता है कि जो उपयोग है ये केवल कुछ चयनित सेलेक्टेड क्षेत्रों में ही किया जाता है, जबकि 3G और 4G जो सेवाएं हैं ये बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे की जाती हैं। तो इससे क्या है कि एक क्षेत्रीय विषमता भी देखने को मिलती है। यही नहीं, 5G अल्पावधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यमान डिजिटल डिवाइड है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि सामान्य तौर पे देखें तो ये जो सेवाएं हैं ये क्या है कि शहरी क्षेत्रों में, अर्बन जो रीजन है वहीं पर सामान्य तौर पे इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस कारण से क्या है कि जो देश में डिजिटल डिवाइड है उसको ये बढ़ावा भी दे रहा है और ये एक बड़ा चैलेंज है। इसमें अगर हम बात कर लें कि सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, तो बकाया राशि पर स्थगन और समायोजित जो सकल राजस्व है जिसको एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू या AGR कहते हैं, इसको फिर से डिफाइन किया जाएगा और इस पर क्या है कि स्पेक्ट्रम शुल्क को कम करने की भी बात कही गई है। तो ये सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। यही नहीं, जो नीतिगत सुधार हैं उनके साथ साथ स्वचालित मार्ग से दूर संचार क्षेत्रों में 100
50% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति तथा सरकार के द्वारा इस क्षेत्र हेतु राहत पैकेज की घोषणा भी क्या है कि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव सरकार का माना जा सकता है। तो ये कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं और अभी हाल में ये न्यूज आई है कि जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इन्होंने इसकी सूचना दी है कि अब जो BSNL है वो जल्दी ही 5G जो सेवाएं हैं उसको प्रारंभ कर देगी। तो ये एक अच्छी खबर है। अब देखना है कि ये सेवाएं अब जल्दी कब शुरू हो रही हैं। तो ये हमने देख लिया कि कहा जा रहा है कि जल्दी BSNL अपनी 5G सर्विसेज शुरू कर देगा और इसके संदर्भ में संबंधित जो मंत्री हैं उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि अब जल्द ही देश में 5G सेवाएं BSNL की शुरू हो जाएंगी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।